17 से ऑल इंडिया पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है और 2023 तक इसके जो पेपर हो चुके हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी निकाली है, जिसके आधार पे द्रवगुण में अगर अपन चर्चा करना चाहें, आज द्रवगुण के बारे में क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो द्रवगुण में 2023 में पूछे गए थे 10 क्वेश्चंस और 2022 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में 9 क्वेश्चन थे, 2020 में भी 9 क्वेश्चन थे। यानी द्रवगुण जो है बहुत ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है और इसमें जो है 120 में से 10 क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2023 का जो पूछा गया था, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य चारक संहिता के अनुसार जीवनीय महाकषाय में नहीं है ना, जीवनीय महाकषाय में इंक्लूड नहीं है। मोदक पर्णी, प्रश्न पर्णी, मास पर्णी, यष्टि मधु। तो इसका आंसर है प्रश्न पर्णी। जीवनी जो महाकषाय हम पढ़ते हैं वो चरक संहिता में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर हमें कुछ चीजें ये भी समझनी है कि द्रवगुण का मतलब केवल द्रवगुण के टॉपिक नहीं है, संहिताओं के कुछ पार्ट भी इसमें आते हैं। ये चरक संहिता में अपन पढ़ते हैं जीवनी महाकषाय के बारे में। तो जीवक, रिष्पक, मेदक, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मास पर्णी, मोदक पर्णी और मुलेठी भी इसमें आता है, लेकिन जो है प्रश्न पर्णी इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पहले का आंसर जो है प्रश्न पर्णी है और जो रेफरेंस बनेगा वो चरक सूत्र स्थान में जो चौथा चैप्टर है जिसमें महाकषाय का वर्णन है वहां पर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्योगाद, उदंबर, अश्वत्थ, पारिसोपलक्ष, पादव, है ना। तो न्योगाद यानी बट को कहते हैं। बट, उदंबर, अश्वत्थ, पारिसोपलक्ष ये जो है भाव प्रकाश के अनुसार क्या है, पंचबलकल में आते हैं, है ना। जब हम द्रवगुण पढ़ते हैं तो द्रवगुण में एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है मिश्रक गण, है ना। ये मिश्रक गण टॉपिक है, नोट्स में भी है। तो इस मिश्रक गण में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो ग्रुप में जो संज्ञाएं दी जाती हैं। इस टॉपिक से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो पंचबलकल है उसके बारे में पूछा गया है। बट, उदंबर, अश्वत्थ, है ना, पारिस और प्लक्ष, ये क्या कहलाते हैं, पंचबलकल कहलाते हैं भाव प्रकाश के अनुसार। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, नोट्स में है। अगला क्वेश्चन है हृदय दीपक निघंटु के लेखक का नाम क्या है ना। तो हृदय दीपक निघंटु के लेखक का नाम जो है वो है बोपदेव। जब हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं, अब इतिहास में चले गए अपन, लेकिन चूंकि इतिहास में सभी के काल पढ़ते हैं तो नोट्स में आयुर्वेदिक काल विभाजन दिया हुआ है ना। आयुर्वेदिक काल विभाजन इतिहास के नोट्स में दिया हुआ है। वहां पे हम देखते हैं जो 14वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी में आते हैं बोपदेव। तो 13वीं शताब्दी में इन्होंने सत श्लोकी लिखी है सारंगदा संहिता पर, चंद्रकला की व्याख्या की है और इन्हीं की रचनाएं हृदय दीपक निघंटु। तो नोट्स में है ये पहले से ही, हृदय दीपक निघंटु जो है बोपदेव जी ने लिखा हुआ है। फिर आते हैं आचार्य चक्रदत्त एवं योगरत्न के अनुसार त्रिफला में हरित की, विविध और आमलकी का रेशो क्या होता है। तो अपन ने याद रखा है हमेशा हरित की को हा, विविध की को वा और आमलकी को आ। तो हवा करके बन जाता है और हवा हरित की जो है इसमें द्विकर्षा होती है तो एक पार्ट यूज होती है। विविधक कर्ष फल होता है, दो यूज होते हैं और आंवला जो है वो 4 यूज होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो चौथे का आंसर जो है वो बी है, 1:2:4। फिर से वही चर्चा, द्रवगुण में जब हम मिश्रक वर्ण पढ़ते हैं तो मिश्रक गण की शुरुआत ही त्रिफला से होती है और यहाँ त्रिफला के रेशो बताए गए हैं। हरित की जो है 1 यूज होती है क्योंकि वो द्विकर्ष, उसका एक फल 2 कर्ष के बराबर होता है। विविधक 2 यूज होते हैं क्योंकि उनको उसका फल को कर्ष फल कहते हैं। और आमल की, है ना, आर्द्र द्रव्य होता है तो 4 यूज होता है। यही रेशो जो है पूछा गया है, आचार्य लिखे हुए हैं योग रत्नाकर और चक्रदत्त, तो उन्होंने भी यही बताया है। फिर आते हैं 5वां क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन में
चतुर्जातक द्रव्य हैं पिपली, मरीच, शुंठी, नागकेसर। और दूसरा है चतुर्बीज है मेथी, चंसूर, कृष्ण, जीरक और यवानी का। ठीक है, तो इसमें पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जो चतुर्जातक होते हैं वो त्रिजात यानी त्वक, पत्र, एला और नागकेसर होते हैं। त्रिजात प्लस नागकेसर होते हैं। यहाँ तिरकटू लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? तिरकटू। तो तिरकटू नहीं होता है, ये नहीं होते। ठीक है, दूसरा सही है, MCMY फॉर्मूला है, मैसी, मेथी, चंसूर और ये अभिनिका है ना, ये वाला सही है, चतुर्बीज। तो पहला कथन जो है सत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो असत्य है। सी यहाँ आंसर बनेगा। फिर से जाएंगे अपन नोट्स में, मिश्रक गण का ही क्वेश्चन है। मिश्रक गण में अपन चतुर्जात पढ़ते हैं, तो चतुर्जात होता है त्रिजात। त्रिजात यानी त्वक, पत्र, ये एला। त्रिजात प्लस नागकेसर होता है, वहां तिरकटू लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसलिए गलत है। और दूसरा चतुर्बीज पढ़ते हैं, चातुर्बीज जो है उसमें मेथी, चंसूर, मंगरेला और येवानी आते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राजनिघंटु के अनुसार चातुर्भद्रक में कौन सा द्रव्य है? तो चातुर्भद्रक जो होते हैं, फिर से मिश्रक गण का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया हुआ है। इसमें शुंठी है, गुड़ची है, अतिविसा है और एरंड है। तो इनमें से शुंठी भी होता है, गुड़ची भी होता है, अतिविसा भी होता है, एरंड इसमें नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी सही है। तीसरे हम द्रवगुण के नोट्स में जाते हैं, मिश्रक गण पढ़ते हैं। मिश्रक गण के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं। चातुर्भद्र है ना, जो होते हैं शुंठी, अतिविसा, नागरमोथा और गुड़ची, SANG संघ करके इसका फॉर्मूला होता है। इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है ना। ABC सही है ना। एरंड इसमें नहीं होता है, नागरमोथा होता है ना। एरंड नहीं होता है, इसकी जगह नागरमोथा इसमें होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तपस्विनी किसका पर्याय है ना। तपस्विनी जो है, जो तपस्या करती हैं, उनके उनकी क्या क्या निकल के आ जाती हैं? जो जटाएं निकल के आ जाती हैं, जो तपस्या करते हैं। ये फॉर्मूला है याद रखने का, है ना। जो तपस्या करते हैं उनकी जटाएं निकल आती हैं। जटा मानसी का है। द्रगुण में अपन सारी औषधियां पढ़ते हैं, और उसी सारी औषधियों के क्रम में नोट्स में 341 में जो है जटामानसी है, जिसकी फैमिली जो है बालेरियनेसी है। जटामानसी, नॉर्डेटेकस जटामानसी। जटामानसी के पर्याय देखते हैं, तो दूसरा ही पर्याय है तपस्विनी, नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स एग्जाम होने से के बाद नहीं बने, नोट्स तो 15 साल पहले से हैं। अब आते हैं 8वां, अस्य तु फलम मातुल पुत्र कम, है ना। मातुल जो है वो किसका, यहाँ पर मातुल पुत्र के पर्याय बताया गया है, तो इसका आंसर क्या है? धतूरा। अगेन अपन द्रवगुण के नोट्स में जाते हैं। द्रवगुण में एक टॉपिक रहता है मिलते जुलते पर्याय। तो मिलते जुलते पर्याय जब अपन नोट्स में पढ़ते हैं, वहां पर ये चीजें आई हैं। मातुल, मातुलानी क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। मातुल जो है वो धतूरे का है, और मातुलानी क्या होती है? भांग होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मातुल धतूरा है। अगले आते हैं, अगला क्वेश्चन है निघंटु और उनमें वर्णित वर्ग की संख्या। तो धन्वंतरी निघंटु में बताया गया है यहाँ पर कि कितने वर्ग होते हैं? 9, जबकि धन्वंतरी में 7 वर्ग होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। माधव द्रवगुण में 29 है, सही है। चूड़ल निघंटु में 27 बताए गए हैं, ये भी सही है। द्रवगुण संग्रह में 11 है, और मदनपाल निघंटु में 13 वर्ग हैं, 14वीं शताब्दी का है, ये सही है। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए, यह पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर सही आंसर जो होगा, ये गलत है, B, C और E, ये सही है।
है ना। फिर से आते हैं नोट्स में, कहाँ पढ़ते हैं अपन इन चीज़ों को। तो नोट्स में निघंटू वाला एक टॉपिक है, शुरुआत में अपन उसको पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही है नोट्स के निघंटु का, है ना। तो ऐसा अपन देख पा रहे हैं, एक तो धन्वंतरी निघंटु का पूछा गया है जिसमें 7 वर्ग होते हैं, जो कि गलत दिया है। द्रवगुण संग्रह उसमें लिखा हुआ है 15 वर्ग होते हैं, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है ना। तो ये दोनों चीजें उसमें गलत बताई गई। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग प्लांट और उनकी फैमिली को मैच करना है। तो सबसे पहले सिग्रू, मोरिंगा ओलिफेरा लैटिन नेम होता है, मोरेन जैसी फैमिली होती है सिग्रू की। फिर आए पलास, फिबेसी फैमिली में आता है। भल्ला तक का होता है एनाकार्डेसी, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं भल्ला तक। और ज्योतिषमती का होता है सेलेस्टेसी, सेलेस्टस पेनिस्कुलेटस। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है। औषधियां जो अपन पढ़ते हैं वो इसी क्रम में पढ़ते हैं, है ना, इसी क्रम में पढ़ते हैं, फैमिली के क्रम में पढ़ते हैं। तो ये तो गलत होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ए से एनाकार्डेसी जो आती है वो अपन शुरू में पढ़ते हैं नोट्स में, माला तक की कौन सी है, एनाकार्डेसी फैमिली है। ठीक है। तो ये सारे चीजें नोट्स में दी हुई हैं, ये नोट्स का ही क्वेश्चन है, इसमें से कोई गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर आते हैं द ड्रग हैविंग पोटेंशियल टू प्रिसिपेट टॉरस सेड डे पॉइंट्स, है ना। ये नया क्वेश्चन है, हम ये नहीं कहेंगे कि सारी चीजें नोट्स में है। तो क्या क्या होते हैं ये, इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंटिकुलर ट्रैकार्डिया, है ना। ट्रैकीकार्डिया करने वाली ड्रग्स हैं ये, हृदय की गति को बढ़ा देती हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती हैं, क्विनिडीन होती है जो ट्रैकीकार्डिया करती है, क्विनीन होती है, और जो है सिसाप्राइड। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बनेगा 11वें का आंसर जो बनेगा बी, सी और ई है। ये नोट्स में नहीं है, हर चीज नहीं कह सकता कि मैं नोट्स में है। फिर आते हैं भाव प्रकाश के अनुसार किस गंध युक्त कुमकुम, कुमकुम को हम केसर के नाम से जानते हैं, किस गंध युक्त जो है केसर को उत्तम माना जाता है, मधुगंधी, पद्मगंधी, केतक और कस्तूरी। तो पद्मगंधी जो है कुमकुम जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जो लघुत्रय में हम भाव प्रकाश पढ़ते हैं तो भाव प्रकाश में टॉपिक आता है ये द्रव्य उनके भेद। तो यहाँ पर ये केसर यानी जो कुमकुम होता है, कुमकुम या केसर भी कहते हैं उसको, तो कुमकुम केसर के भेदों में लिखा है कश्मीरी केसर रक्तवर्णी पद्मगंधी होता है और श्रेष्ठ होता है ना। यही पूछा गया है, तो नोट्स से था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है मिलान करने के लिए। तो फलेरोहा जो होता है, ये थोड़ा डबल चीजें पूछी गई। पहले तो आपको पर्याय मालूम होना चाहिए, फलेरोहा जो है वो पाटला होता है ना। फलेरोहा क्या होता है, पाटला होता है। बी जो है वो है पिकोराइजा कोरिया, यानी अशोका जो है वो कुटकी का होता है। अब सारी चीजें नोट्स में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं उनके आधार पर अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुटकी है, और सुरंग जो है वो है पत्रांग, केसल्पिनिया, संपन। ठीक है। नोट्स में आते हैं ड्रग्स में, अपन इनको देखते हैं। तो पाटला के बारे में तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से नोट्स में कि फलेरोहा जो है वो पाटला होता है। ठीक है। और मंजिष्ठा भी अपन जानते हैं। पत्रांग के बारे में अपने नहीं लिखा है कि वो सुरंग इसको कहते हैं। ये हर चीज नोट्स में नहीं है। इसके अलावा बिक्सा जो है वो मंजिष्ठा का होता है।
मंजिष्ठा है, रूबिया कार्डिफोलिया, विक्सा। ठीक है, तो इसके आधार पे अपन अपने क्वेश्चंस का आंसर सही कर सकते थे। फिर आते हैं भाव प्रकाश के निघंटु के अनुसार चर्म कसा पर्याय है। तो चर्म कसा जो है वो मांस रोहिणी का होता है। मांस रोहिणी ड्रग है तो उसका रहता है। द्रवगुण में अपन पढ़ते हैं मांस रोहिणी। दो सौ नौ पे लिखा हुआ है मांस रोहिणी, जिसका होता है मांस रोहिणी रोहिणी चर्म कसा। ठीक है, फिर अपन द्रवगुण में पढ़ते हैं इंग्लिश नाम, औषधियों के इंग्लिश नाम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश नाम में लिखा हुआ है इंडियन रेडवुड जो है वो मांस रोहिणी। तो यहाँ आंसर जो है पहला सही है, इंडियन रेडवुड है मांस रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो पारिभात जो होते हैं इरिथिना वेरिगेटा, ठीक है, फेबेसी फैमिली में आता है। और मिलिंगटोनिया हॉर्टेनिस जो है वो जो उसका है बिग्नोसी फैमिली। पेंटेप्स का है स्टरकुलेसी। और बेंडाल्टिया एक्सल्टा है रूबियसी फैमिली। तो 15वें का आंसर जो है वो सी है। फैमिली के हिसाब से अपन सारी ड्रग्स पढ़ते हैं। फिर आए भाव प्रकाश के अनुसार निम्नलिखित में से किसको बला चतुष्ट में शामिल नहीं किया गया है। पीत पुष्पा, गांगेरुकी, ऋषपुक्ता, राजबला। ठीक है, तो भाव प्रकाश जब हम पढ़ते हैं तो भाव प्रकाश में लास्ट में नोट्स में लिखा हुआ है जहां ड्रग्स पढ़ते हैं कि बला चतुष्ट में क्या क्या आता है। बला आती है, महाबला आती है, अतिबला आती है, नांग बला आती है। राजबला जो है बला चतुष्ट में नहीं आती। तो यहाँ आंसर है राजबला। ये बाकी सब बला अतिबला इनकी पर्याय हैं। पीत पुष्प अतिबला होती है ना, वृषभुक्ता बला होती है। फिर आते हैं चारक संहिता के अनुसार वमन के लिए गरागरी का प्रयोजन क्या है ना। गरागरी बेणी बेणी जीमू तक है ना, इनके पर्याय हैं। और या जो भी वमन के लिए आते हैं वो सड़बामक होते हैं। फल सड़बामक जो है उनके फल यूज होते हैं। ठीक है, तो फल दो ऑप्शन में लिखा है, फल और पुष्प, फल और मूल। मूल यूज नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है, फल और पुष्प। ये भी चरक कल्प स्थान में पढ़ते हैं पर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। सूची 1 और 2 के अनुसार मिलान करना है ना। मूत्र बताए गए और उनके गुण बताएं। तो बाजी का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े के लिए अपना फॉर्मूला था कब बैठूंगा, कब बैठूंगा। तो क और बा बैठूंगा। क्रमी वर्ण और कुष्ठ में जो है क्रमी वर्ण और विसापा है बाजी। फिर गाय का जो है किंचित दो सगनम क्रमी कुष्ठ जो है वो गाय का होता है। हस्ती का जो है वो होता है कहतम दु क्रमी कुष्ठी नाम। और उन्माद अपस्मार में आता है खरमूत, है ना। तो इस प्रकार से 18वें का जो है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बी ऑप्शन जो है वो सही है। इन चीजों को कहाँ पढ़ते हैं अपन, तो चरक सूत स्थान में पढ़ते हैं। यहाँ आपको यही कंसेप्ट अपने दिमाग में लाना है कि जब द्रवगुण हम पढ़ेंगे तो द्रवगुण का बहुत सारी चीजें संहिताओं से भी द्रवगुण में आती हैं। टॉपिक ये चल रहा है, पहले चैप्टर है ना। गाय के मूत्र के पूछे हैं किंचित दो सगनम क्रमी कुष्ठ जो है गाय का है। ठीक है, बाजी का पूछा है, कुष्ठ व्रण विसापा पूछा है, हाथ हस्ती का पूछा है, हितम तु क्रमी कुष्ठी नाम।
और खर मूत्र पूछा है, उन्माद, अपस्मार, ग्रहवादानासन। तो ये सारी चीजें जो है पहले चैप्टर में जो कि शोधन वृक्ष बताए गए हैं वहां पर ये टॉपिक्स आता है। तो ये चरक सूत्र स्थान पहले चैप्टर का है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा शाख गर्दोष हर बताया गया है। सुश्रुत ने गर्दोष हर में काल शाख जो होता है वो गर्दोष हर बताया है ना। पटोल नहीं होता है, ये तो अपन को मालूम है। अंडुक पानी नहीं है, बासा नहीं है, यही नाम थोड़ा टिपिकल है ना, यही सही आंसर है। ये सुश्रुत में हमें जब द्रवगुण के हिसाब से तो सुश्रुत सूत्र जो अध्याय 46 है जिसमें अन्न वर्ग बताया गया वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आओ सुश्रुत संहिता के अनुसार अम्ल दाड़िम का रस क्या होता है। ठीक है, तो जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता में इंपॉर्टेंट है उसका 46वां अध्याय। 46वां अध्याय अपन देखते हैं, नोट्स खोलते हैं तो फल वर्ग का वर्णन है 40वें अध्याय में। 5वां वर्ग फल वर्ग है। फल वर्ग में हम अनार यानी दाड़िम के गुण पढ़ते हैं तो मधुर त्रिदोषर, मधुर रस वाला त्रिदोषर होता है और अम्ल वाला वात कफ नाशक होता है। अम्ल दाड़िम जो है वो क्या होता है, वात कफ नाशक होता है। यही यहाँ पे पूछा गया है कि अम्ल दाड़िम कैसा होता है, तो अम्ल दाड़िम वात कफ सामक होता है ना। सुश्रुत का हमें वर्ग भी पढ़ के जाना है। सुश्रुत सूत्र 46 चैप्टर का। फिर आए अगला क्वेश्चन है कि जो है रासायनिक तत्व द्रव्य जो जिससे प्राप्त होते हैं उनको मैच कराना है। तो भल्ला तक का होता है सेमी कार्पस है ना, जो है ना, तो सेमी कार्पोल जो है भल्ला तक से प्राप्त होता है। गुंजा का एवरेस पेक्टोरियस होता है, एवरीन प्राप्त होता है। तो पहले का तीसरा, ठीक है, और बी का चौथा। यहाँ पर सी ऑप्शन ऑटोमेटिक इतना पढ़ते ही आपका सही हो जाएगा। कुचला है ना, कुचला में ब्रूसिन है और लांगली में जो है कॉल्चिसिन है। कहाँ पढ़ते हैं अपन द्रवगुण में, तो द्रवगुण में जो है रासायनिक संगठन पड़े हुए हैं अपन ने, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। गुंजा का एवरेन है ना, लाइस लांगली में कॉल्चिसिन के अलावा ग्लायोराइसिन भी होता है और भल्ला तक का भी पूछा है यहाँ पर। भल्ला तक का सेमी कार्पोल होता है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में। तो प्रतिनिधि द्रव्य है जीवक और स्पक का प्रतिनिधि द्रव्य जो है विदारिक अंत है। तो जब विदा होती है लड़की की तो अपन कहते हैं जीती रहो, है ना। तो फंडे का है, कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। जीवक और स्पक का होता है विदारिक अंत, सही है। और मेधा महामेधा का होता है MMS यानी सतावरी, तो ये वाला जो है वो गलत है। प्रतिनिधि द्रव हमेशा पूछे जाते हैं। द्रवगुण अपन पढ़ते हैं तो द्रवगुण में प्रतिनिधि द्रव अपन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है भाव प्रकाश के अनुसार। मेधा महामेधा का सतावरी और जीवर स्पक का विदारिक अंत। तो यहाँ आंसर जो है 22 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कथन ए सही है और सेकंड जो है गलत है, सी सही है। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग करके, है ना। मिश्रक गण उनके घटक द्रव्य बताने। तो बृहत पंचमूल में आते हैं बेल्व, अग्निमंथ, पाटला, गंभारी। तो ये पहले का चौथा है। बल्ली होते हैं, है ना। बिदारी आता है आपका, सारी आता है, रजनी आता है। बल्ली में रजनी आ जाएगा, हरिद्रा। कंटक में करो हिंसक शेर की सवारी, सैरियक आता है। और मध्यम में बाप और ममा आते हैं। तो बाप में जो बला एरंड पुनः नवा होता है तो मध्यम में आ जाता है एरंड। तो 23 का आंसर जो है पहले का चौथा, पहले का चौथा, बी का तीसरा, डी ऑप्शन सही है। कहाँ पढ़ते हैं अपन, तो वही जो आप बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं मिश्रक गण। मिश्रक गण के अंतर्गत इन चीजों को अपन पढ़ते हैं। मिश्रक गण से देखिए इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये जब अपन पढ़ते हैं तो बृहत पंचमूल में आपका अग्निमंथ पूछ लिया है। बल्ली में आपका रजनी भी बताइए, सुश्रुत जी ने रजनी पूछा है। कंटक में आपका सैरियक पूछा है
और मध्यम पंचमूल में आपका एरंड पूछा है। यहाँ से ये क्वेश्चन मिश्रगण से आया है। मिश्रगण आपको पेपर लगाने का तात्पर्य ये नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। पेपर लगाने के तात्पर्य यही होता है कि आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला आता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुटज के पर्याय हैं, है ना। कुटज का पर्याय होता है वत्सक है, कलिंग है, गिरी मल्लिका, ये सब कुटज के पर्याय होते हैं। वीर वृक्ष जो है वो अर्जुन को कहते हैं, भल्लातक को कहते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या बनेगा? ए, बी और डी, है ना। पहला आंसर सही है। फिर से आते हैं अपन ड्रग्स में। तो ड्रग्स में कुटच स्टार्टिंग में पढ़ते हैं अपन होलेराइना एंटी डिसेंट्री का, है ना। ड्रग्स में पढ़ते हैं कुटच को। ये कुटच जो नोट्स हैं उसमें 18वें नंबर पे आता है। कुटच के पर्याय जो है वत्सक है, कलिंग है, गिरी मल्लिका है, यही क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक है, वीर वृक्ष इसमें नहीं आता है। तो 24 है ना। फिर आए 25वां, कौन सा प्लांट है? तो सभी को वैसे परिचित है, अश्वगंधा एक ऐसा प्लांट है जो सभी को पता है कि, है ना, क्या होता है। अश्वगंधा का जो यहाँ पर देख रहे हैं चेरी जैसा यहाँ पर एक फल दिखाई देता है। चेरी जो अपन केक में खाते हैं उसके समान फल होता है, इसलिए अश्वगंधा जो है उसका नाम क्या है? विंटर चेरी भी बोला जाता है ना। अश्वगंधा को क्या बोला जाता है? विंटर चेरी। तो यहाँ पर आंसर ये है अश्वगंधा। फिर आते हैं 26वें क्वेश्चन में। 26वां क्वेश्चन है स्टेरियोस्पर्मम सुकुलेंस। तो ये अभी अपन पढ़ चुके हैं, पाटला का होता है ना। पाटला के लिए बोला था। ठीक है, तो पहले का जो है अतिवल्लभा है। फेरुला नॉर्थेक्स हींग को कहते हैं। हींग जो है वो सतह सहस्रभेदी होती है। कोम्बीफोरा मुकुल गुगलू को कहते हैं, और गुगलू जो है वो पलंगसा। कुरकुमा लोम्बा हल्दी को कहते हैं। हल्दी जो है वो, हल्दी कैसी होती है? हट्ट विलास नहीं रहती। ठीक है, तो ये हरिद्रा तो हट्ट विलास नहीं कहते हैं। कोम्बीफोरा मुकुल गुगलू है, गुगलू को पलंगसा कहते हैं। हींग जो है फेरुला नॉर्थेक्स जो है उसको सहस्रभेदी कहते हैं। बाटला को अतिवल्लभा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 26 का सी। फिर अकॉर्डिंग टू चरक इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति चल विवर्धति बातम अनुलोमेति। तो चरक के जो रस के गुण बताए गए वो चरक संहिता से पूछे गए। द्रव गुण में चरक का जो चरक में जो वर्णन है वो 25, 26, 27वें चैप्टर में। तो 26वें चैप्टर का क्वेश्चन है चरक सूत्र स्थान का। है ना। ये 26वें चैप्टर में रस और उनके कर्म पढ़ते हैं। तो अम्ल रस में अपन देखते हैं, नोट्स में भी है। अम्ल रस का है इंद्रियाणी द्रवण करोति, है ना। बातम अनुलोमेति, ये अम्ल रस का होता है। वहां से ये क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सूचियों से मिलान करना है। तो विशद में विष आता है। विष क्या करता है? छाले करता है, छाले। तो विशद का है छालन। ये मुख्य कर्म जो है जो जो है किसने बताए? हेमाद्री ने बताए। संलक्षण में लक्षण आता है रोने के लक्षण, रोने के लक्षण, रो रोपण का है। खराब लेखन, राइटिंग खराब होती है, खर का लेखन है। और मंद जो है वो संबंध। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर बनेगा वो डी सही है। पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला।
कहाँ पढ़ते हैं अपन इनको? तो द्रवगुण जब अपन पढ़ते हैं तो द्रवगुण के अंतर्गत अपन गुण पढ़ते हैं, तो गुण में आते हैं गुरुवादी गुण। तो गुरुवादी गुण जब पढ़ते हैं तो हेमाद्री ने जो है गुरुवादी गुण के मुख्य कर्म बताए, तो वही यहाँ पूछे गए हैं। 4 स्पेशली रहते हैं। विशद का जो है छालन पूछा गया है, ठीक है। संलक्षण रोपण का कार्य का लेखन पूछा गया है, और मंद का जो है वो समन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर आते हैं आप द्रव्य और उनके निर्यास के बारे में, ठीक है। तो सरल का निर्यास होता है श्रीविष्ट। सरल लोग जो है श्रीमान जी करके बात करते हैं, ऐसा अपना याद करने का तरीका है। सल्लकी, लकी वही होता है जो जिस किसी भी काम में कूदे और सफल हो जाए, तो सल्लकी होता है। कुंदरू का निर्यास, सल्लकी का निर्यास कुंदरू होता है। साल भर अपन को पहले कोडेक कैमरा के रोल चलाना पड़ता था, डिजिटल कैमरे नहीं थे। सालमली का होता है मौचरस, ठीक है। तो यहाँ पर 29 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो द्रवगुण जब अपन पढ़ते हैं तो द्रवगुण में एक टॉपिक आता है प्रतिनिधि द्रव, है ना। नहीं, निर्यास का और टॉपिक आता है जो नोट्स में है, वहां से क्वेश्चन आया है। यहाँ से है ना, कुंदरू जो है सल्लकी का निर्यास रहता है, मौचरस सालमली का निर्यास होता है, ठीक है। रोल जो है साल का निर्यास होता है, और श्रीवेष्टक जो है वो सरल का निर्यास होता है। नोट्स में है 29। फिर आते हैं अगला 30, है ना। भाव प्रकाश के अनुसार यहाँ पर प्रतिनिधि द्रव्य पूछे गए हैं। तो दाक्षा जो होता है उसका, दाक्षा और गंभारी, दाक्षा का गंभारी होता है। अपन ने याद करने का तरीका भी याद किया था कि जो अपन मधुर त्रिफला पढ़ते हैं, दोनों मधुर त्रिफला में आते हैं, है ना। इनके बीच में कॉमन जो चीज होती है वो मधुर त्रिफला होता है, दोनों मधुर त्रिफला के घटक हैं। जैसे एक टीम में कोई मेंबर नहीं आता तो उसी टीम के दूसरे मेंबर को बुला लेते हैं। दाक्षा का है गंभारी, तो पहले का चौथा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ही सही होगा यहाँ पर, है ना। एक ही ऑप्शन में पहले का चौथा दिया है। फिर और रक्त चंदन का होता है, चंदन की जगह, रक्त चंदन की जगह पर नव उसीर, नव उसीर को खस कहते हैं, तो खस का यूज होता है। अति विशाखा होता है नागरमोथा या मुस्तक, है ना। मुस्तक कहते हैं, नागरमोथा इसी को बोलते हैं। अति विशाखा नागरमोथा होता है ना। PAN के पानक बाल चतुर्भुज में के घटक हैं दोनों। प्रतिनिधि तभी बन सकते हो जब आप किसी टीम में शामिल, टीम मेंबर हो। ये एक ही टीम के मेंबर हैं, अति विशा और नागरमोथा, जिसको बाल चतुर्भुज कहते हैं। PAN के पानक करके फॉर्मूला है, पिपली अति विशा नागरमोथा करकट संगी। और ये रक्त चंदन के यहाँ उसी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सड़ंग पानी टीम के मेंबर हैं, है ना। सड़ंग पानी में आते हैं दोनों, रक्त चंदन भी और उसीर भी। और नांग पुष्प का है, नांग पुष्प जो है उसका होता है पद्म केसर। नोट्स में कहाँ है? तो नोट्स में अपन प्रतिनिधि द्रव वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अधिविशा का नागरमोथा होता है, मुस्तक होता है क्योंकि वो बाल चतुर्भुज में आते हैं। दाक्षा का गंभारी फल होता है क्योंकि वो दोनों ही मधुर त्रिफला के घटक हैं। जैसे एक बॉलर अनफिट है तो दूसरे बॉलर को खिला लेते हैं। रक्त चंदक का खस या नवसीर होता है क्योंकि ये सड़ंग पानी के घटक। और हर चीज जैसा पढ़ो वैसा नहीं पूछा जाएगा। पद्म केसर, केसर का होता है नान पुष्प, है ना। कुसुम पुष्प भी बोलते हैं इसको। फिर आओ पंचपचा निम्नलिखित में से किस द्रव्य का पर्याय है? पंचपचा दारू हरिद्रा का पर्याय है। फिर आओ भाव प्रकाश के अनुसार अति विशा का जो है प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा होता है? तो पुराने पेपर लगाने का यही एडवांटेज है। ये वाला क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा है, और 2020 में केवल एक पूछ लिया था, अति विशा का मुस्तक होता है। तो 2 बार जो है प्रतिनिधि से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अति विशा से मुस्तक, ये 2 बार 2 टाइम्स पूछ लिया गया है। फिर आते हैं चरकोक्त अग्र औषध में
कौन सा द्रव्य ब्रश से सर्वदोष हर होता है? तो ये हिरण्य जो होता है ब्रश से बात हर होता है। हिरण्य क्या होता है? ब्रश से बात हर होता है। गोक्षुर जो है मूत्रकच्छ अनिल 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 हर और मूत्रकच्छ हर होता है। अनिल यानी वात और मूत्रकच्छ हर होता है। और सर्वदोष हर जो है वो होता है विदारी गंधा यानी सालपर्णी। विदारी नहीं होता, विदारी गंधा होता है। कहाँ पढ़ते हैं अपन? तो चरक सूत्र स्थान में जो है 25वां चैप्टर है। 25वें चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, है ना। एरंड जो है वो ब्रश से बात हर होता है। सालपर्णी सर्वदोष हर है, त्रिदोष हर है ना। और नहीं, सालपर्णी त्रिदोष हर है और विदारी गंधा जो है ब्रश से सर्वदोष हर है, ये पूछा गया है यहाँ पर। और गोक्षुर मूत्रकच्छ अनिल हर होता है। फिर आते हैं 34वें क्वेश्चन में। चरक अनुसार समानवात विकृति में उपयुक्त तो भेषज काल क्या है? तो भेषज काल चरक में जो है, चरक चिकित्सा अध्याय 30 में दिए हुए हैं। अपन भेषज के नोट्स में इसको पढ़ते हैं। समान वायु का जो नंबर, अपान वायु भोजन के पूर्व आती है और समान वायु जो है वो भोजन के मध्य में आती है। भोजन के मध्य। फिर आओ सुश्रुत अनुसार विरेचन द्रव्य का जो है भौतिक संगठन क्या होता है? तो ये हम जानते हैं कि जो विरेचन द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। इस कारण से अधोगति होती है उनकी, अधोभागार भी बोला जाता है। भारी होने से अधो मार्ग यानी विरेचन के माध्यम से दोषों को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ ये समझना है कि सुश्रुत में भी जो चैप्टर हैं 45-46 के अलावा जो द्रवगुण से संबंधित चैप्टर हैं वो भी हमें द्रवगुण में पढ़ने हैं। फिर आते हैं हिक्का, कांस, श्वास और पार्श्व से पीड़ित रोगी के लिए उत्तम औषधि कौन सी है? तो हिक्का हिक्का, कांस, श्वास के लिए उत्तम औषधि जो है पुष्कर मूल है। कहाँ से क्वेश्चन है? चरक के हिसाब से पूछा गया है। और अभी चरक में अपने श्रेष्ठ भाव पढ़े तो श्रेष्ठ भाव में ही आता है पुष्कर मूल के लिए, है ना। 94 में लिखा हुआ है कि पुष्कर मूल जो है हिक्का, श्वास, कांस, पार्श्व होता है। ये चरक का ही क्वेश्चन है। मतलब अपन को श्रेष्ठ यानी अग्रह जो है वो भी द्रवगुण में पढ़ने हैं। चरक सूत्र अध्याय 25 का 40 फेमस श्लोक है जिसमें सारे अग्रह द्रव्य बताए गए हैं। फिर आप भाव प्रकाश के अनुसार श्रेष्ठ हरितकी का वजन कितना होता है? तो हरितकी जो है द्विकर्षा होती है। हरितकी क्या होती है? द्विकर्षा होती है। तो लघुत्रय में अपन भाव प्रकाश पढ़ते हैं। भाव प्रकाश के अंदर नोट्स में हरितकी की विशेषताएं लिखी हुई हैं। हरित के आदि वर्ग प्रथम वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखा है उत्तम हरितकी, नोट्स में उत्तम हरितकी का मात्रा 2%। एमबीपीएससी में भी पूछा गया था, ये 2009 में, पुराने क्वेश्चन हैं ये। और जो अपन ने मिश्रक गण का चार्ट बनाया हुआ है, मिश्रक वर्ग का जो चार्ट बनाया था वहां पर भी इसी आधार पे हरित की विविधकी का रेशो तय हुआ था कि हरित की जो है वो द्विकर्ष होती है, 2 कर्ष वाली होती है। फिर आते हैं अगला। अगला है चातुर्भद्र में कौन अनुक्त द्रव्य कौन सा है? चातुर्भद्र फिर से आ गया, इससे पहले भी पढ़ा था अपन ने, पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो चातुर्भद्र में सुंडी होता है, अतिविषा होती है, गुड़छी होती है और साथ सर्वतोभद्र नहीं होता है, ये नहीं होता है। गंभारी को बोलते हैं सर्वतोभद्र, है ना। इसकी जगह क्या होता है? नागरमोथा होता है ना, नागरमोथा इसकी जगह होता है। तो 38 का जो है आंसर क्या है? डी, आंसर जो है डी बनेगा क्योंकि नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर पूछा है। फिर आओ जो है भाव प्रकाश के अनुसार कुलत्थ की कारमुकता क्या है? कुलत्थ जो है तब पानी अपन पीते हैं तो वो अस्मरी नाशक होता है ना, अस्मरी हग्न है। नोट्स अपन देखते हैं तो नोट्स में जो विशेष प्रभाव वाली औषधियां हैं वो अपन पढ़ते हैं द्रवगुण के नोट्स में। यहाँ भेषज रोग में अपन पढ़ते हैं तो अस्मरी हग्न जो होती है उनमें आता है पाषाण वेद, वरुण, कुलत्थ। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फिर आते हैं अर्जुन को चरक ने किस दशमानी में शामिल किया है ना।
तो महाकसाय हमें द्रवगुण के अंतर्गत पढ़ने, ये क्लियर हो चुका है। चरक सूत्र अध्याय 4 का क्वेश्चन है, और अर्जुन को चरक ने जो है वो उदर्ध प्रस्वन महाकसाय में रखा हुआ है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाकसाय यानी कि चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। चौथे, इससे पहले जीवनी महाकसाय भी पूछ चुके हैं, तो महाकसाय टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यही आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसको पढ़ने का सही रीजन यही है पुराने पेपर्स को, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अपन ने लिखा भी है कि यहाँ पर जो है अर्जुन का वर्णन जो है वो किस टाइम में किया है, उर्धा प्रस्वन में किया है, ना कि हृदय महाकसाय में। नोट्स में भी स्पेशल मेंशन है। और उर्धा प्रस्वन महाकसाय पढ़ते हैं तो उसमें अर्जुन आता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। लहसुन लिलिएसी फैमिली में आता है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है इलियम सटाइवम। औषधियां हम पढ़ते हैं, औषधियों में लहसुन जो है लिलिएसी फैमिली में आता है, एल से। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है लिलिएसी फैमिली। लहसुन को रसोन कहते हैं, इलियम सटाइवम उसका लैटिन है। फिर आते हैं पंचकोल में क्या मिलाने पर उसकी संख्या षडूषण हो जाती है। तो पंचकोल में मरीच मिलाने पर उसकी संख्या षडूषण हो जाती है। द्रवगुण में फेमस पार्ट है, जो टॉपिक है वो है मिश्रक गण, है ना। मिश्रक गण से क्वेश्चन आते हैं। है ना, मिश्रक गण से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अपन जानते हैं षडूषण संज्ञा कब मिलती है। षडूषण संज्ञा तब मिलती है जब पंचकोल में मरीच मिला देती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बलि पालित खालित किस रस के अति सेवन करने से होते हैं। तो ये चरक विमान में अपन पढ़ते हैं, चरक विमान अध्याय 1। तो वहां पर पिपली छाल लवण के अति प्रयोग करने की चीजें बताई गई हैं। वहां लवण के अधिक प्रयोग करने से आता है बलि खालित फल। नोट्स में है। फिर जटामांसी भाव प्रकाश के अनुसार किस वर्ग में है। कपूर आदि वर्ग में। बट अब देखो, बट में तो हो नहीं सकता क्योंकि बलकल यूज कर होते हैं, तो जटामांसी का बलकल यूज होता नहीं है। गुड़ेच्यादि वर्ग में, गुड़ेच्यादि में लताएं थोड़ी सी होती हैं। हरित्यादि वर्ग नहीं है। इसका सही आंसर कपूर आदि वर्ग है। 44 का आंसर है कपूर आदि वर्ग। कह रहा एक बालक का जिसका वजन कम है, पढ़ाई की चिंता रहती है, तो उसको कौन सा जो है द्रव्य श्रेष्ठ है। तो वजन बढ़ाने के लिए जो है औसत को बल्य होना चाहिए और संज्ञा स्थापन भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, अश्वगंधा है ना। अश्वगंधा बल्य भी होता है और नरवाइन भी होता है ना, नरवाइन भी होता है। फिर और साइंटिफिक नेम ऑफ त्रिवत, त्रिवत का वानस्पतिक नाम कौन सा है, 46वां क्वेश्चन। तो त्रिवत का होता है ओपरक्लिना टर्पेथम, है ना। द्रवगुण की औषधियां पढ़ते हैं अपन। तो द्रवगुण की औषधियों में 88 नंबर पे आता है त्रिवत, नोट्स में है ना। त्रिवत का होता है ओपरक्लिना टर्पेथम। फिर आते हैं अगला, है ना, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, है ना, किस व्याधि में मुख्यतः उपयोगी है। ये सभी जानते हैं, अस्थमा की है ना। बॉन्कोडायलेटर जैसा काम करती है, दमक श्वास में काम में आते हैं। फिर सर्व रस प्रतिनिक रस, सर्व रस प्रतिनिक भूतक किसके लिए कहा है। तो खाने में नमक ज्यादा होता है तो अपन बाकी सारे रस दब जाते हैं। सबसे पहले अपन यही पूछते हैं नमक ठीक है कि नहीं है। तो इसका आंसर लवण है। और यह चरक सूत्र स्थान में जो अभी अपन ने इससे पहले भी अम्ल के बारे में पढ़ा था कि वो इंद्रियाणी द्रणी करोति बातम अनुलोमयति, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये आपके दिमाग में चीजें बन जाना चाहिए, है ना। ये अभी अपन ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। अब यहीं पर इसी टॉपिक से लवण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या होता है, सर्व रस प्रतिनिक भूता होता है, सभी रसों को दबा देता है। इसके बाद में अगला है पित्त सामक रस, है। यदि ये गुण युक्त होंगे तो फिर वो पित्त सामन करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो पित्त के जो गुण होते हैं, है ना, पहले चैप्टर में ही बताए गए हैं। पित्त क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है ना। तो उष्ण तीक्ष्ण जो होगा और लघु होगा, पित्त लघु होता है ना। तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या बनेगा, उष्ण तीक्ष्ण लघु।
क्योंकि ये सब गुण जो है पित्त के गुण बढ़ाने वाले गुण, इनसे पित्त बढ़ेगा। तो ये गुण वाला होने के बाद भी रस, अगर रस है ना, रस को दबा के गुण से काम होने लग जाएगा। फिर आओ, वानस्पत्य का अर्थ है फल ही, जिसमें सीधे फल लगते हैं वो वानस्पत्य हैं। नहीं, फल पुष्प ही वनस्पति, फल और पुष्प दोनों आते हैं, वो वनस्पति हैं। फल पुष्प ही वनस्पति। तो द्रवगुण में भी है और चरक में भी अपन पढ़ते हैं पहले चैप्टर में इसको। है ना, ये सुश्रुत के अनुसार है, फल पुष्प बंधु वृक्षा। और हम चरक पढ़ते हैं, चरक सूत स्थान, तो वहां पर चरक का श्लोक यहाँ पे पूछा गया है, पहले चैप्टर का है। जीवती चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्गीकरण आता है ना, चरक का है ना, पुष्प और फल जिसमें होते हैं वो वनस्पति होता है। फिर है सारंग के मतानुसार भेदन निम्नलिखित में किस द्रव की कार्मुकता है? तो भेदन जो है वो कुटकी का होता है ना, कटुरोहिणी का। तो जब हम द्रवगुण पढ़ते हैं तो द्रवगुण में कर्म के अंदर उनके उदाहरण पढ़ते हैं। द्रवगुण में कर्म पढ़ते हैं तो कर्म में किस द्रव का कौन सा कर्म है उसका उदाहरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन कुटकी के बारे में पढ़ते हैं कि कुटकी क्या है, भेदन करने वाली। कुटकी को कटुरोहिणी कहा जाता है। फिर हरितकी का रसायन प्रभाव प्राप्त करने के लिए, है ना, शरद ऋतु में किसके साथ उसको यूज करना चाहिए, है ना। तो PMG यानी पहले में शिशिर में पिपली, फिर बसंत में मधु, जी से मतलब गुड़, है ना। PMG से हो गया सेंधव, और सरकरा सुंगो, है ना। सरकरा यानी 5वीं ऋतु में सरकरा के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सरकरा, है ना। जो अपन भाव प्रकाश में भी है और द्रवगुण में भी पढ़ते हैं। है ना, PMG से सरकरा सुंगो, और चरक सूत स्थान में भी अपन ने उसको दिया हुआ है, हरित की इस ऋतु में काय के साथ लेना चाहिए, तो शरद में सरकरा के साथ लेना चाहिए। फिर आओ, निम्नलिखित से कौन सा गुण शरीर में आह्लादन करता है, हृदय के लिए ठीक है? तो वो है शीत गुण, है ना, शीत गुण। फिर आओ, भाव प्रकाश के अनुसार बढ़ता यानी बैंगन बैगन कैसा होता है? तो बैगन जो है कफ मेदो अनिलहर होता है। कफ मेदो अनिलहर, मेद को भी दूर करता है बैगन। फिर आओ, मेदा महावेदना का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? तो MMS करके फॉर्मूला है, मेदा महावेदा का होता है शतावरी। और प्रतिनिधि द्रव्य एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और मिश्रक गण है ये अपन ने समझा हुआ है, तो बार बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ये पहले भी जोड़े बनाने के रूप में और कथन के रूप में पूछा था, ये फिर से पूछा गया है। फिर आते हैं तिक्त रस का जो है कौन से महाभूत होते हैं तिक्त रस में? तितली उड़ी आकाश में, तो वायु और आकाश होते हैं तिक्त में। द्रवगुण में जब अपन रसों के संगठन पढ़ते हैं वहां से ये नोट्स में दिया हुआ है, चरक में भी पढ़ते हैं, है ना। तितली उड़ी आकाश में तिक्त का होता है वायु और आकाश। फिर आते हैं उपकुल्या, किसका पर्याय है? तो उपकुल्या जो है पिपली का पर्याय है। ड्रग्स हम जब पढ़ते हैं अपने, तो उसमें पिपली जो है, पिपली के पर्याय पढ़ते हैं जब ड्रग्स में, तो ये टॉपिक आता है। ये देखिए पिपली के पर्याय दिए हैं, मागधी, बेदी, कणा, सोनी, उपकुल्या। उपकुल्या जो है पिपली का पर्याय है, नोट्स में है। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है? हाइपो यानी, है ना, कम करने वाली। तो ओरल हाइपोग्लाइसिक ड्रग जो है वो है गिलीवेन क्लेमाइड, है ना। सारी चीजें नोट्स में नहीं है, ये नोट्स में नहीं है।
बालाएंथस इजिप्ट, है ना, इजिप्टिका जो है किसका है, इंगूदी का होता है ना। नोट्स में अपन पढ़ते हैं इसको, इंगूदी का जो लैटिन नेम पढ़ते हैं। इंगूदी है 303 नंबर पे, बाला है, बाला नाइट इजिप्टिका। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वर्ग में गुरुची द्रव से निकाला हुआ ग्लायोसिन जो है तत्व समाविष्ट है, ग्लाइकोसाइड्स होता है, ग्लायोसिन, है ना, क्योंकि स्टार्च भी प्राप्त होता है, आपको मालूम है, गुड़ची सत्व से। फिर आओ, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज स्क्रीन फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी, एंटी मलेरियल एक्टिविटी वाला जो प्लांट है, मुकुना प्रुकुनोन्स नहीं होता है, ग्लाइबोरेजा ग्लेब्रा नहीं है, लांगली नहीं है, अकेशिया कटेचुकत्था नहीं है, आर्टेमिसिया इनुमा, क्योंकि कीटमारी कुल में आते हैं ये आर्टेमिसिया, और इसलिए आर्टेमिसिया इनुमा है आंसर। ठीक है, तो ये थे द्रवगुण के अभी तक के क्वेश्चन जो कि ऑल इंडिया पीजीटी में पूछे गए हैं। अब अपन सारांश निकालते हैं कि आमतौर पे जो है हम द्रवगुण पढ़ते हैं तो द्रवगुण में 3 चीजें तो पढ़ी जाती है ना। एक तो द्रवगुण विज्ञान जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें रसगुण भी, विपाक, प्रभाव, है ना, ये सारी चीजें देखते हैं, कर्म देखते हैं, प्रभाव देखते हैं। दूसरा हमारा औषधि वाला जो ड्रग्स है वो अपन पढ़ते हैं, उनके पर्याय आते हैं, लैटिन नेम आते हैं, फैमिली आती है, औषधियां अपन पढ़ते हैं। और तीसरा जो है अपन भाव प्रकाश पढ़ते हैं, क्योंकि भाव प्रकाश भी द्रवगुण से रिलेटेड है। तो इसके क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं। और द्रवगुण विज्ञान में से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मिश्रक गण से पूछे जाते हैं। मिश्रक गण के बाद में दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रतिनिधि द्रव्य से पूछे गए हैं। प्रतिनिधि द्रव्य बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में निर्यास पूछा जाता है, और जो सप्त है ना, सप्त पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, ये तो सब आते हैं। द्रव्य होगा, गुण के बारे में होगा, है ना, कर्म के बारे में होगा, है ना, प्रभाव के बारे में होगा, ये सब तो कॉमन टॉपिक है जो पूछे ही जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा पूछे जाते हैं मिश्रक गण के क्वेश्चन, प्रतिनिधि द्रव्य के और निर्यास के, और इंग्लिश नेम भी पूछे जाते हैं, है ना। इनको हमको थोड़ा सा विशेष रिवाइजन करने की जरूरत है। औषधियों में आए तो औषधियों में पर्याय पूछा जाते हैं, पर्याय किसका पर्याय क्या है वो पूछा जाता है। इसके अलावा फैमिली पूछी जाती है। तो पूरी ड्रग्स, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें इसमें नहीं पूछी जाती, ड्रग्स जो 365 लगभग हम लोग याद कराते हैं, पूरी की पूरी पढ़ने दे रहा है। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सिलेक्टिव पढ़ के निकल जाओ। तो पर्याय और फैमिली देखना है, यही ज्यादा पूछा जाता है। भाव प्रकाश में, भाव प्रकाश के शॉर्ट नोट्स हैं, तो द्रव्य के भेद वाले क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, है ना। और हरितकी के बारे में जो अपन पढ़ते हैं, हरित के आदि वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैम, इसको करने के बाद में भी आपको द्रवगुण के 10 में से 10 क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। ये मान के चलेंगे 10 में से 7 क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। जो नई चीज है जो अपन को गौर करने की बात है वो है बाकी 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो चरक संहिता में अगर अपन बात करें तो चरक सूत्र अध्याय फर्स्ट पढ़ना है, क्योंकि उसमें शोधन वर्ग बताए गए हैं, आपके स्थावर के भेद बताए गए हैं, मूत्र वर्ग है उसके क्वेश्चन बनते हैं। चरक सूत्र अध्याय आपको 4 पढ़ना है, क्योंकि उसमें महाकसाय बताए गए हैं, महाकसाय के बारे में क्वेश्चन आते हैं। चरक सूत्र अध्याय आपको 25 पढ़ना है, क्योंकि उसमें अग्र द्रव्य बताए गए हैं, उसका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चरक सूत्र अध्याय आपको 26 पढ़ना है, वहां पर रस के कर्म वगैरह बताए गए हैं, कौन सा रस क्या कर्म करता है वो पूछा जाता है। और चरक सूत्र अध्याय 27 भी पढ़ना है, वर्ग के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये द्रवगुण में ही आपको ये कंप्लीट करेंगे तो आपका द्रवगुण कंप्लीट होगा। यानी आपको चरक के जो है 5 चैप्टर द्रवगुण के अंतर्गत पढ़ना है। सुश्रुत में आ जाते हैं। तो सुश्रुत में अगर हम बात करें तो सुश्रुत का जो सुश्रुत सूत्र जो 45 अध्याय है, जो कि जल वर्ग, वो द्रव वर्ग से संबंधित है, वो इसमें आता है, उसके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सुश्रुत सूत्र अध्याय जो 46 है, अन्य वर्ग का इसमें क्वेश्चन आता है। एक सुश्रुत में भी जो है चैप्टर है 37 गण का और औषधियों के बारे में, वो सुश्रुत का यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है 37 चैप्टर। तो ये सुश्रुत के भी चैप्टर द्रवगुण में है, अपन को पढ़ने हैं।
तो बाकी अगर 7 में से मतलब 7 क्वेश्चन द्रवगुण पार्ट से आ रहे हैं तो 10 में से 3 क्वेश्चन इस पार्ट से भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें चरक के 5 चैप्टर हैं और सुश्रुत के 3 चैप्टर हैं। तो अगर ये हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा द्रवगुण कंप्लीट होगा। अगर हम चरक वाला पोर्शन का रिवाइज नहीं करते तो द्रवगुण कंप्लीट नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये सारांश है। इसको समझ के आपको पढ़ना है द्रवगुण, तब आप जो है 10 नंबर हासिल कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नए होते हैं, जैसे रासायनिक संगठन के हैं क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, बनता है इतना पढ़ने के बावजूद, वो किसी से नहीं बनता। सारे क्वेश्चन ट्राई अटेम्प्ट करने के भी नहीं होते हैं, कुछ अब छोड़ने के भी रहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।